प्रभात। आज हम लक्ष्मण मोर्चा और राम का विलाप, जिसके कवि तुलसीदास जी हैं, और ये रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जो प्रसिद्ध महाकाव्य है रामचरितमानस, जिसको माध्यम बनाते हुए रामायण भी बन चुकी हैं, और उसमें लंका कांड है। लंका कांड से लक्ष्मण मोर्चा और राम का विलाप का कुछ भाग जो हैं, अंश जो हैं, वो हमारे सामने हैं। लक्ष्मण मोर्चा और राम का विलाप, इस प्रसंग में लक्ष्मण के मूर्छित होने पर, जब देखिए राम और रावण का युद्ध हो रहा था, लक्ष्मण को मेघनाद द्वारा शक्ति बाण लग जाता, और शक्ति बाण लगने के बाद लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। और लक्ष्मण जी मूर्छित होने के बाद प्रभु श्री राम विलाप करते हैं, और सुसेन नाम के वैद्य को, जो कि लंका में रहता है, उसको हनुमान जी उठाकर लाते हैं। और सुसेन नाम का वैद्य जो है, वो सलाह देता है कि हिमालय पर्वत पर संजीवनी जड़ी बूटी मिलती हैं, अगर सूर्योदय से पहले संजीवनी जड़ी बूटी लाई जाए और औषधि के रूप में पिलाई जाए, तो लक्ष्मण जी जीवित हो सकते हैं। ये जिम्मा हनुमान जी ने संभाला। हनुमान जी हिमालय पर्वत पर गए, वहां से संजीवनी जड़ी बूटी लेकर आ रहे थे, और अयोध्या के आसपास से गुजर रहे थे। तब भरत जी ने देखा, भरत जी अयोध्या के पास ही एक कुटिया में तपस्या कर रहे थे, राम नाम की भक्ति कर रहे थे, वहीं से अपना राज्य संभाल रहे थे। तो भरत ने देखा कि ये राक्षस आसमान से कौन जा रहा है। तो भरत जी ने तीर चलाया और हनुमान जी नीचे गिर पड़े। ये जो दृश्य है, वहां से शुरुआत होती है इस रामचरितमानस के लंका कांड का जो अंश है, जो हमारे पाठ्यक्रम में जो शामिल हैं, वहां से शुरुआत होती है। जब हनुमान जी नीचे गिर जाते हैं, राम राम पुकारते हैं, भरत जब उनके पास जाते हैं तो उन्हें मालूम होता है, सारा घटनाक्रम मालूम होता है कि लक्ष्मण जी वहाँ मूर्छित पड़े हैं। और तब भरत हनुमान जी को कहते हैं कि मैं आपको अतिशीघ्र जो है लंका पहुंचा दूंगा। तब हनुमान जी ने कहा कि नहीं, मैं तीव्र गति से चला जाऊंगा। तो वहां से शुरुआत होती है। इस जो दोहा है, ये दोहा छंद है, जिसके पहले चरण में 13 मात्रा होती हैं, दूसरे में 11 मात्रा होती हैं, कुल 24 मात्राएं होती हैं। ये दोहा छंद है। इसकी भाषा जो है वो अवधी है। इसकी भाषा जो है अवधी है। और देखिए 13 + 11 कुल 24 मात्राएं होती हैं। मैं यहाँ लिख देता हूं। इसकी भाषा जो है अवधी है। एक दूसरा दोहा छंद है, तीसरा मिश्रित शब्दावली है, और प्रभु श्री राम के प्रति जो है भरत का जो प्रेम है, वो हमारे सामने रखा गया है। हनुमान जी की भक्ति और भरत के गुणों का वर्णन इसमें किया गया है। और अवधी भाषा है, अनुप्रास अलंकार है, और अनुप्रास के साथ एक और अलंकार है जिसका नाम है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार।
पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अब हम इस प्रसंग में लक्ष्मण के मूर्छित होने तथा हनुमान जी द्वारा संजीवनी जड़ी बूटी लाने में भरत से जो मुलाकात का वर्णन है उसको समझते हैं। देखते हैं अपन इसको। तब प्रताप तुन राखी प्रभु जेऊ नाथ तुरंत, अस कई अवसी पाई पद बंदी चले हनुमंत। भरत बाहु बलशील गुण प्रभु पद कीर्ति अपार, मन माहु जात सराग पुनि पुनि पवन कुमार। देखिए तुलसीदास जी ये जो है वो भक्ति काल से संबंधित है तुलसीदास जी। अब मैं पहले आपको थोड़ा दोहा छंद समझा देता हूँ। दोहा छंद जो होता है वो मात्रिक छंद होता है जिसमें मात्राओं की गिनती होती है। देखिए वर्णिक छंद में वर्णों की गिनती होती है, मात्रिक छंद में मात्राओं की गिनती होती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए राम नाम की लूट है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, लूट सके तो लूट। ये पूरी एग्जाम्पल दे रखा मैंने। देखिए बेटा, तो देखिए रा में दो मात्रा होती है जिसको वक्र रेखा में लिखते हैं, म में एक होती है, इसमें वक्र रेखा म में एक, लू में दो, एक दो, लू में दो, वक्र रेखा क में एक मात्रा होती है, स में एक, के में दो, सु में दो, लू में दो, एक। अब हम इसको गिनते हैं कि देखिए 2 3 2 5 6 2 8 10 11 और 2 13 मात्रा इसमें होती है, इसमें 13 मात्रा होती है। इसमें देखिए आगे 13 मात्रा होती है, आगे है 11 मात्रा, कुल 24 मात्राएं होती है। तो देखिए 2 3 2 5 6 2 8 10 11 2 13, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मात्रा। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कैसे होगी। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। 13 + 11 को 24 मात्राएं होनी चाहिए। अच्छा एक मात्रा और एक एक्स्ट्रा लगा दी मैंने। ओके ओके, एक 2 पे 2, ठीक है बेटा। अब हो गए 13 + 11 कुल 24 मात्राएं हो गई है। तो ऐसे ही तब प्रताप राखी प्रभु जेऊ नाथ तुरंत, इसमें भी 13 + 11 कुल 24 मात्राएं हैं, इसमें भी 24 मात्राएं हैं, इसमें भी 24 मात्राएं हैं, इसमें भी 24 मात्राएं हैं। तो उसको बोलते हैं दोहा छंद। जब मैं कक्षा में और वापस जब स्कूल खुलेगी तब पढ़ाऊंगा, तब और विस्तार से समझाऊंगा आपको मैं। अब हम समझते हैं इसके शब्दार्थ। देखिए तब 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 यानी आपका, तब यानी आपका, प्रताप यानी वीरता, आपकी वीरता, पुर यानी हृदय, राखी यानी रखकर, प्रभु ने श्री राम के पास, जेऊ यानी जाऊंगा, मैं आपकी वीरता हृदय में रखकर श्री राम के पास जाऊंगा। नाथ भरत जी स्वामी, तुरंत तुरंत शीघ्र, हे नाथ मैं आपकी वीरता हृदय में रखकर श्री राम के पास, प्रभु के पास जाऊंगा। अस कई, अस यानी ऐसा, कई यानी कहकर, आयुषी पाई आज्ञा पाई, पद बंदी चरणों की वंदना की, चरणों की वंदना की, चलो यानी चले, हनुमान यानी हनुमान जी। देखिए ऐसा कहकर भरत जी के चरणों की वंदना की और आज्ञा पाई और हनुमान जी वहां से चले। कहां से चले? अयोध्या से। कहां की ओर गए? लंका की ओर। भरत, देखिए भरत बाहुबल
यानी कि भरत के बाहुबल, देखिए बाहु होती है भुजाएं, भुजाओं की शक्ति, बल है शक्ति, भरत के भुजाओं की शक्ति या पराक्रम, शील सद्व्यवहार, भरत जी का सद्व्यवहार, गुण यानी गुण, प्रभु पद कीर्ति, श्री राम के प्रति प्रेम, श्री राम के चरणों के प्रति प्रेम, अपार यानी बहुत। जब हनुमान जी वहां से चले तो भरत के भुजाओं की शक्ति, सद्व्यवहार के गुणों की प्रशंसा कर रहे थे। कौन कर रहे थे? हनुमान जी। प्रभु पद कीर्ति अपार, और श्री राम के चरणों के प्रति उनका बहुत प्रेम, यानी कि प्रभु श्री राम की जो पादुका है भरत के यहाँ पड़ी थी, उस पादुका के प्रति उनकी जो भक्ति आस्था को देखकर हनुमान जी जो है भरत की प्रशंसा करते हुए जो है कहाँ जा रहे थे? हनुमान जी लंका की ओर जा रहे थे। मन यानी मन, मऊ यानी मैं, मन में जाते 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 हुए सलाह प्रशंसा करते हैं, पुनि पुनि बार बार। पवन कुमार हनुमान, ये हैं शब्दार्थ। ये सारे क्या हैं? शब्दार्थ। पूरी कुंजी आपके सामने है शब्दार्थ की, एक भी शब्दार्थ मैंने नहीं छोड़ा इसमें। ठीक है बेटा, इसको समझते हैं। देखिए, तब प्रतापुर राखी प्रभु जेऊ नाक तुरंत, आपकी वीरता को हृदय में रखकर, कौन कह रहे हैं? हनुमान जी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? भरत जी से कह रहे हैं कि आपकी वीरता को हृदय में रखकर मैं श्री राम के पास जाऊंगा, नाथ तुरंत, हे स्वामी तुरंत जो है मैं प्रभु श्री राम के पास चला जाऊंगा। अस कई, ऐसा कहकर, किसने कहा? हनुमान जी ने कहा। किसे कहा? भरत जी को। ऐसा कहकर ऐसी पाई, हनुमान जी ने आज्ञा पाई, पदमंदी चले और भरत के चरणों की वंदना की। चले हनुमान जी चले। भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद कीर्ति अपार। भरत, जब हनुमान जी वहां से रवाना हुए और रास्ते में भरत के भुजाओं की शक्ति, उसके सद्व्यवहार की, उनके गुणों की प्रशंसा कर रहे थे, प्रभु पद कीर्ति अपार, श्री राम के चरणों के प्रति अपार प्रेम की प्रशंसा करते हुए हनुमान जी जा रहे थे। मन मऊ जा, मन ही मन, देखिए मन में ही जाते हुए सराह प्रशंसा कर रहे थे, पुनि पुनि बार बार हनुमान जी, यानी हनुमान जी मन ही मन प्रशंसा करते हुए लंका की ओर जा रहे थे। ये है। देखिए बेटा, वापस समझा रहा हूं एक बार, पुनः देखिए बेटा। देखिए इस दोहा में ये मात्रिक छंद है, इसमें 13 + 11 कुल 24 मात्राएं होती हैं। हनुमान जी अयोध्या से रवाना होते हैं और रवाना होने से पूर्व वो भरत जी से क्या कहते हैं, उसका इसमें जिक्र किया गया है कि आपकी वीरता को हृदय में रखकर, कौन कह रहे हैं? हनुमान जी। आपकी वीरता को हृदय में रखकर मैं श्री राम के पास जाऊंगा, नाथ तुरंत, हे स्वामी। हे स्वामी किसके लिए? भरत, यानी भरत जी को कह रहे कि हे स्वामी, मैं आपकी वीरता को हृदय में रखकर प्रभु श्री राम के पास शीघ्र जाऊंगा। अस कई आई सिपाही, ऐसा कहकर आज्ञा पाई, पदबंदी, भरत जी के चरणों की वंदना की। चले हनुमान, और हनुमान जी वहां से चले। भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद कीर्ति अपार। भरत के भुजाओं की शक्ति, उसके बल की, उनके सद्व्यवहार की, गुणों की प्रशंसा करते हुए हनुमान जी जा रहे थे। प्रभु पद कीर्ति अपार, और श्री राम के चरणों के प्रति भरत का अथाह प्रेम, उन सबकी मन ही मन प्रशंसा करते हुए जा रहे थे। मन मऊ जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। मन यानी मन में जाते हुए सराहत प्रशंसा करते हैं, पुनि पुनि बार बार पवन कुमार हनुमान जी, और मन में जाते हुए बार बार हनुमान जी भरत जी की प्रशंसा करते हुए जा रहे थे। ये यहां तक हो गया बेटा इसमें।
इसमें से जो ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं वो अपन देखते हैं। पहला प्रश्न, हनुमान जी ने प्रभु कहकर किसे संबोधित किया है? देखिए, हनुमान जी ने प्रभु किसे कहा है ये बताना है। देखिए, यहाँ प्रभु जो है 2 बार आया है। पहली बात तो ये, एक प्रभु यहाँ पर भी आया है, एक प्रभु यहाँ पर भी आया है। देखिए, तो प्रभु, देखिए बहुत सारी किताबों में आपने देखा होगा, लेकिन हम जब रामचरितमानस उठा के देखते हैं तो प्रभु जो है श्री राम के लिए आता है। लेकिन बहुत सारी जो किताबें होती हैं उसमें कई बार आप पढ़ोगे तो उसमें आपको ये मिलेगा कि हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपकी वीरता को रखकर तुरंत जाऊंगा। तो इसमें जो भरत आए तो भी राइट करना है और राम आए तो भी आपको राइट करना है। हनुमान जी भरत की किस बात से प्रभावित थे? भरत की राम भक्ति से, भरत की विनम्रता से, शील गुण व पाठ शक्ति से, तो सभी से प्रभावित थे वो। इस दोहे की भाषा कौन सी है एग्जाम में पूछा जाए और ऑप्शन हो अवधी हो, ब्रज भाषा हो, राजस्थानी हो और मारवाड़ी हो, जो भी हो, तो आपको लिखनी है अवधी भाषा। ब्रज भाषा किसकी है मालूम है? कवितावली की, ध्यान रखना। इसके कवि कौन है? तुलसीदास जी है। ये दोहा कहां से लिया गया है? रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा छंद है। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम अगले वीडियो में इसके आगे जो है वो हम समझेंगे।